मैं उसी लाइन पे बात करना चाहता हूँ कि व्यवस्था उस रूप में चलनी चाहिए। कभी भी अगर लोगों का प्रश्न अपन उठाते हैं तो कभी कोई वो प्रेस्टीज का पॉइंट उसको बनाना ही नहीं चाहिए। अभी बिनमाल के हमारे मित्र विधायक कह रहे थे कि हम पानी ऊंचाई कर रहे थे, मजाक में कर रहे थे, पर कह रहे थे कि पानी हम 15 फुट ले आएंगे। पानी अगर 15 फुट नर्मदा का आता है तो मैंने तो खुल के पहले भी कहा है, पिछले अनशन खत्म किया जब भी कहा है, और आज भी कह रहा हूं, आप लोगों के समक्ष कह रहा हूं, लोगों के सामने कह रहा हूं कि अगर हर गांव में और ढाणी के अंदर पानी अगर 15 को पहुंचता है तो मेरे से ज्यादा खुश कौन होगा। जब हमने ये स्कीम सैंक्शन कराई है और इसको इतना कामयाब किया है तो हम तो खुद स्वागत करने के लिए आएंगे। पानी सबको पीना है, कौन ना कह सकता है, कोई लेना देना नहीं। और अभी आपको मौका मिलेगा एमएलए साहब छोड़ने का। मुझे पहले बुलाया इसलिए कि जो इसको बकना है, जो कहना है, ये कह देगा तो पीछे से हम भाषण देके और जवाब देके हमारी जाजम जमा देंगे। पर कोई बात नहीं है, मैं भी ऐसा ही करता था, पहले बुलवाता था, मैं लास्ट में बोलता था। आज मेरी स्थिति ये हो गई कि मैं पहले बोल रहा हूँ। ये तो वक्त आता है भाई, वक्त, इतिहास अपने आप को दोहराता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं परिपाटी है, पर मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि इस बात सत्यता से कोई इनकार नहीं कर सकता। जब मैं ये बात कहता हूँ कि 2003 और 8 के बीच में आप लोगों की सरकार थी, वर्तमान मुख्यमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थी, और यहाँ से विधायक और त्रिसूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष थे अर्जुन सिंह देवड़ा। उस समय इस नर्मदा की स्कीम को उन्होंने उनके हाथ से तैयार करा के और पूरा काम और पूरा प्रोसेस किया था। ये उनकी देन थी, उनकी सोच थी, उस समय कागज में था। आपके सावरमल जी जाट, वो उस समय सावरमल जी जाट आपके मंत्री थे कैबिनेट के अंदर, और उस फाइल का टेंडरिंग कराया था उन्होंने। कुछ सिर्फ रेट की वजह से और पीपीपी मोड पे आ गया था कि पैसा देके पानी पीना है, उसको खत्म करने के लिए, और टेंडर में एक बार रेट ज्यादा हो गया इसलिए रीटेंडरिंग करना था। उस चक्कर में वो टेंडर नहीं हो पाया और वो सरकार चली गई, और 2008 में कांग्रेस की सरकार आई, मैं एमएलए बना, नहीं तो उस समय टेंडर लग गया था। तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो मेहनत उन्होंने की थी वो सफल हो जाती। मगर चूंकि टेंडर नहीं लग पाया, आचार संहिता लग गई, तब 2008 में हमने 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, और तीसरे बजट के अंदर 2011 में 12 में इस स्कीम को पैसा दिया। बिना पैसा शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों थोड़ी होता है, पैसा मिला, इसलिए उस समय के मुख्यमंत्री अशोक जी ने वहां साचोड़ में आके शिलान्यास किया। और मैंने चुनाव लड़ा वापस 2013 में, जब मैं हारा तब तक तो पाइप पूरा आ चुकी थे, डाल दिए थे, आज भी बिक्री बन गई थी, और वो फोटो लगा के वोट मांगे थे मैंने। पर ये सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में होगा कहेंगे, मगर हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मेरे मूंछ का सवाल नहीं है, कोई आप लोगों के मूंछ का सवाल नहीं है, ये मेरा